हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे और आप सबको मेरी तरफ से राम राम। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि भगवान है या नहीं, क्या सच में भगवान होते हैं या हमारी कल्पना या झूठ है ये सब। तो आज इसके बारे में खुल के बात करेंगे। भगवान के बारे में, सिर्फ भगवान के बारे में बातें होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा वो एक एक करके बनाऊँगा ताकि उसके बारे में अच्छी से बात हो सके। सब बातों को मैं मिक्स नहीं करूँगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़े, इन सब के बारे में बातें नहीं होगी। अब एक वीडियो में एक ही टॉपिक के ऊपर बात होगी ताकि आराम से समझ आ सके हमारे को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मेन है, भगवान है या नहीं, क्या ये सब बातें झूठी है या सच है, क्या सच में भगवान होते हैं, तो इसके बारे में खुल के बात करेंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, देर नहीं करते, लेट्स गो। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले नंबर वाली बात कि लोग क्या समझते हैं, कि भगवान के बारे में क्या सोचते हैं लोग। पहले तो मैं उसके बारे में बात करूँगा कि लोगों को क्या लगता है। नंबर दो, दूसरा मैं अपना व्यू बताऊँगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि मैंने क्या महसूस किया है, मैं मेरे को क्या लगता है कि भगवान है या नहीं। मैं आपको बताऊँगा अपना व्यू, ठीक है, कि भगवान सच में है या नहीं। तो सबसे पहले नंबर वाली बात करते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि भगवान है या नहीं। लोग, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, या दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा हो, ये वीडियो उस तक जा रही है और जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो आप बताओ कि भगवान है या नहीं। अपने दिल से पूछो और कमेंट भी करके बताना कि आपको क्या लगता है कि भगवान है या झूठ है या हमारी कल्पना है। ये हमने लोगों से सुना है कि भगवान है। तो दोस्तों, भगवान, लोगों को लगता है कि यार भगवान ऐसी चीज़ है कि मंदिर में जाके आप कुछ भी मांगो वो पूरी हो जाएगी। आप कुछ दिन के व्रत रख लो, उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज किसी की शादी नहीं हो रही तो मंदिर में जाके भगवान से मांगेगा, हे भगवान मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। कोई बीमार है तो कहेगा मुझे ठीक कर दो मेरी बीमारी। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप जो कुछ लोग मांगते हो भगवान से कुछ भी, भगवान क्यों देगा भाई आपको? भगवान ने भंडारा खोल रखा है क्या? है भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है इस टाइम, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के देख रहा है, किसी भी भगवान को मानता हो, आप मांगते हो भगवान से, क्यों दे भगवान आपको? भगवान ने भंडारा खोल रखा है या आप दे के भूल गए थे भगवान को, भाई ए भगवान मैंने आपको पिछली बार पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस कर दे। तो भाई भगवान को क्या समझ रखा आपने? आपको पता ही नहीं है भगवान का मतलब क्या है, आपने भगवान को महसूस ही नहीं किया। बस दूसरों की कॉपी करते हैं हम कि वो, उसने यार भगवान से प्रार्थना की, व्रत रखा, उसको गाड़ी मिल गई, उसने ये कामना की थी, उसकी ये इच्छा पूरी होगी। हम भी वैसे करने लग जाते हैं। हम, हर दूसरा बंदा एक दूसरे की कॉपी कर रहा है। कोई ये नहीं जानना चाहता कि भगवान है क्या, भगवान का मतलब क्या है, क्या भगवान है भी या नहीं। बस एक दूसरे को देखते ही वो आगे बढ़ रहा है। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कोठी है, उसने भगवान की चौकी रखी थी, उसने भगवान की ये कामना पूरी, मतलब सामने ये मांगा, उसको ये मिल गया। किसी को बच्चा नहीं है तो बच्चा मिल गया, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी होगी। तो अगर चीज़, अगर भगवान के सामने खड़ा होकर मांग रहा है, अगर उसकी पूरी हो जाए तो उसको भगवान पे विश्वास भी हो जाएगा। अगर वो पूरी नहीं करते भगवान, अगर पूरी नहीं होती तो अगले दिन कहेगा भगवान होते ही नहीं है। ये अच्छी बात है भाई। अगर भगवान आपको दे रहा है तो ठीक है, सब सही है, खुश हो आप। अगर आपको नहीं मिला, भगवान से आपने मांगा कि भगवान मेरे को गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी नहीं मिली, आप दुखी हो जाओगे। आपकी जॉब नहीं लगी, आप दुखी हो जाओगे। तो आप सोचोगे यार भगवान तो होता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है यार कि आप जो कुछ मांग रहे हो और भगवान देता जाएगा। भाई भगवान आप दे के भूल लेते क्या? ये सब जो सृष्टि चल रही है ये ऐसे नहीं चल रही। हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जब जाके, अगर आज कोई जॉब कर रहा है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है 30 दिन, जब जाके उसको पैसे मिलते हैं, ऐसे फ्री में नहीं मिलते। आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आज आप खाना भी खा रहे हो तो आप मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, उस वजह से आप को पैसे मिलते हो, उसके बाद आप रोटी खाते हो। तो इस सृष्टि का एक नियम है, आपको जो कुछ भी चाहिए आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको कुछ काम करना, उसको देना पड़ेगा, जब जब आपके पास लौट के आएगा। समझे? मतलब आपको ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। आपने अगर इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तो आपको मेहनत और काम करना ही पड़ेगा। अब इसमें कर्म की बात आ गई, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ कर्म अपने आप आ ही जाता है। कर्म के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज भगवान का टॉपिक है तो इसके टॉपिक पे फोकस रखते हैं। तो आज के टाइम लोग भगवान को मानते तो बहुत है, पर भगवान की बातें नहीं मानते। भगवान से चाहते तो बहुत कुछ है, पर भगवान के जो काम है वो करना नहीं चाहते। भगवान का मतलब नहीं समझना चाहते, भगवान है क्या, भगवान चाहता क्या है। बस लोग
सिर्फ स्वार्थ के लिए भगवान को पूजते हैं। सच बताऊं तो सबको अपनी डिमांड है, अपना स्वार्थ है, उसके लिए भगवान को पूजते हैं। अगर आपका स्वार्थ पूरा हो गया उसके बाद आप पूछोगे भी नहीं भगवान को। अगर आज आपकी कोई इच्छा है, अगर वो पूरी हो जाए, अगले दिन मैं दावे से कह सकता हूँ आप भगवान को धन्यवाद भी नहीं कहोगे, ये भगवान धन्यवाद आपका, तेने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। आपको जब तक वो चीज़ जिस दिन नहीं मिलेगी, जब तक आप तड़पते रहोगे, ठीक है, आप दर दर भटकोगे। जिस दिन आपकी इच्छा पूरी होगी उसके बाद आप उस चीज़ को भूल जाओगे और उसकी कदर नहीं होगी। तो इसलिए भगवान कि आप में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आस्था होना बहुत ज़रूरी है, जब भी भगवान सुनते हैं। और अगर आपको भगवान को समझना है तो आप खुद ही समझ सकते हो, कोई दूसरा आपको समझा नहीं सकता भगवान के बारे में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, भगवान का जाप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। उसमें से अगर आप कुछ भी कर लो ना तो भी आप भगवान को समझ सकते हो। पर हाँ, उसके कुछ रूल है, अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब आएगा मेन मुद्दा। सबसे पहले भगवान को समझने के लिए आपको भगवान की बातें समझनी पड़ेगी, भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान चाहते क्या है। अगर आप उन बातों पे, जब उन नियमों पे चलोगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपको भगवान दर्शन भी देंगे, आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। आज के टाइम लोग चाहते हैं हमको कोई ऐसा मंत्र बता दे कि भाई हम जैसे जल्दी से जल्दी वो मंत्र कर ले और हमारे अंदर शक्ति आ जाए, ठीक है, सिद्धि आ जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बड़े से बड़ा संत भी है, महात्मा है, बड़े बड़े ऋषि है, अगर जो पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, अगर वो भी आपको अगर कोई मंत्र बता देंगे ना, शक्तिशाली मंत्र, तो भी आपको वो प्राप्त मतलब शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आप मतलब आपको वो मंत्र ही काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो उस ऋषि ने, उस संत ने, उस महात्मा ने इतनी साल की तपस्या करी है उस शक्ति को पाने के लिए, अगर वो आपको दे देगा तो आपके ऊपर वो क्या लागू करेगा? नहीं, क्योंकि भाई उसने तपस्या करी, आपने तपस्या करी है। आप ना जाने कितने पाप करते हो जाने अनजाने, ठीक है, त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी भगवान का अनुभव हो, भाई भगवान आपका साथ दे, आपकी इच्छा पूरी हो, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। आप पैसे वाले भी बन सकते हैं, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। पर उसके लिए नियम है कुछ भगवान के, वो आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे 1 साल भक्ति करो, चाहे 10 साल भक्ति करो, चाहे 50 साल तक भक्ति करते रहो, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब आप भगवान के नियम फॉलो करोगे। भगवान के नियम क्या है? चलो पहले इसको समझते हैं कि भगवान का उद्देश्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है। हमारा उद्देश्य है, जो भगवान ने हमारे को जन्म दिया है, भगवान का उद्देश्य कहूँगा मैं, कि भगवान का उद्देश्य था कि सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्यार से रहे, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे की सहायता करे। आज के टाइम क्या है, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। भाई कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और किसी ने गाड़ी ले ली तो हम सोचते हैं कि यार उसने गाड़ी क्यों ले ली यार, मतलब उसे जलते हैं अंदर अंदर। आज वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये भी कर्म है, ठीक है। तो कर्म वही बात है भाई, हर चीज़ में कर्म है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कर्म के बारे में। तो जब तक आपका दिल साफ़ नहीं होगा, आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपको भगवान को अनुभव करना है तो भगवान का जाप करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अब मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ कि मुझे कैसे अनुभव हुआ। तो जब मैं बैठा था, मैंने संकल्प लिया था और भगवान की पूजा स्टार्ट की। तो कौन से भगवान की पूजा की, तो ये थोड़ा सा सीक्रेट है, अगर किसी को पता भी है तो ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा नहीं। तो आप यकीन नहीं करोगे भाई, उस दिन जब मैंने पूजा करने बैठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने से कोई मेरे को देख रहा है, मतलब जिस भगवान की मूर्ति मेरे सामने रखी है, ऐसा लग रहा है कि सामने वाली जो मूर्ति मुझे देख रही है। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो सामने है मेरे, खड़ी है। हालांकि आसपास कोई नहीं था। जब मैं पूजा करता हूँ तो अकेला बैठता हूँ, आसपास कोई नहीं होता। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार कोई सच में है, कोई शक्ति, मतलब कोई एनर्जी, कुछ भी कहो, मतलब कुछ ऐसा भारीपन सा फील हो रहा सामने कि भाई हाँ भगवान कोई ना कोई मेरे को देख रहा है, जैसे, समझ रहे हो। और जब आप भक्ति करते हो तो आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ सच्ची। और आपने सुना भी होगा शायद, जो दिया है, मैं जैसे दिया जलाता हूँ तेल का, तो उसमें फूल बनने लग गए। जब मेरी भक्ति पीक पे थी, जब की बात बता रहा हूँ मैं, कम से कम 1 महीने तक मेरे दिए में फूल बना था, जोत में इतना बड़ा था फूल। और मुझे इतनी खुशी हुई और हैरानी भी हुई, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। फिर मैंने सर्च मारा, वीडियो यूट्यूब पे देखता था कि इसका मतलब क्या है। तो फिर मेरे को पता चला कि इसका मतलब भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं भगवान को, मतलब जो मैं भक्ति करता हूँ, भगवान उससे खुश है।
फिर मैंने अपनी दादी को भी बताया था कि भगवान, दादी मेरी ना उसमें मतलब जोत में फूल बनता है, और मैंने दिखाया भी, मेरी दादी को, दादी ने भी देखा, उस दादी ने भी कहा हाँ सच में तो फूल है। इतना मोटा फूल था, मतलब जैसे जो होता है ना गुलाब का तो नहीं, दिल शेप में था, जैसे दिल होता है ना वैसा था फूल। तो हार्ट शेप में फूल बना हुआ लाल कलर का। तो अगर आपके में भी अगर ऐसा है, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो इसका मतलब भगवान आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, भगवान तक वो पूजा जा रही है, ठीक है। और आज मैं अब बताऊं तो भाई मेरे को पूरा विश्वास है, अभी भी भगवान मेरे साथ है, बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी जाऊँ, भगवान की नज़र मेरे ऊपर है, भगवान मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान पे, बता नहीं सकता आपको। तो दोस्तों अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ भगवान मेरे साथ है, और आपको यकीन नहीं होगा, अब कोई ना कोई शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, हर पल हर टाइम, जो मुझे देख रही है, सुन रही है। और अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो उसको वैसा फल भी मिलेगा, ठीक है, सज़ा भी मिलेगी। तो मुझे कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे खिलाफ, मेरे साइड से मेरे भगवान सज़ा देंगे, मतलब मेरे भगवान लड़ेंगे उस शक्ति से। तो अब मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भगवान की आप पूजा करते हो ना, तो आप में चेंज क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका दिल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसको जल्दी माफ़ कर दोगे, आपके अंदर दयालुता आ जाएगी, ठीक है। और वो बंदा झूठ नहीं बोलता कभी, वो हमेशा सच बोलेगा। और अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीनी, गलत विचार नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में। ये अच्छे साधक की पहचान है जो भगवान की भक्ति करता है, और भगवान भी उसी को। और ये वही नियम है जो मैंने आपके पीछे अभी थोड़ी देर पहले बातें की है। अगर आप भी भगवान को पाना चाहते हो तो भाई 4-5 रूल है, वो है ना, क्षमा, दया क्षमा, ऐसे 4-5 चीज़ें। अगर वो चीज़ें आप अपने जीवन में उतारोगे, जब आपको क्रोध, मोह, अगर ये चीज़ें आप में है तो आप पास हो जाओगे, ना तो नहीं। अगर आप क्रोध करते हो तो भाई आपको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, आप और नीचे गिरते जाओगे। और अगर आप कोई गलती करता है तो आप उसको क्षमा कर देते हो, तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं, और आप भगवान खुश होते हैं उससे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो भगवान को अच्छी लगती है। अगर आप उन नियमों पे चलोगे तो आप जल्दी भगवान की प्राप्ति करोगे। और दूसरी बात, भगवान हर कण कण में है, हर जगह है, हर वस्तु में है, आप में है, मुझ में भगवान है। जो मेरी वीडियो देख रहा है उन सब में भगवान का वास है। भगवान हमारे अंदर ही है। जिस दिन आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, जब आपको समझ आएगा, अपने अंदर देखोगे भगवान हमारे अंदर ही है, हम बाहर खोज रहे हैं। और हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में, यहाँ तक कि भगवान कीड़ी की जो है, कीड़ी मकोड़े हैं, मच्छर है, उनकी भी सुनते हैं भगवान। तो भगवान बहुत शक्तिशाली है भाई, बहुत शक्तिशाली। मैंने गहराई में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, सच बताऊँ तो भगवान के बारे में मैंने बहुत अनुभव किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। कई चीज़ें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, सिर्फ अनुभव की जाती है, तो मैं आपको बता नहीं सकता भाई। मैं इतनी आगे बढ़ चुका हूँ कि सारी स्थिति मेरे सामने है, ऐसे मेरे को सब समझ आ चुका है, सब पता है कि कौन कैसा है। मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ किसी की कि भाई इसका ये कैसा इंसान है। और जो भगवान की भक्ति करता है उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है। सिक्स्थ सेंस मतलब उसको पहले ही पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ धोखा करेगा या नहीं, मतलब अच्छा है या नहीं, ये इसके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सिक्स्थ सेंस आपका एक्टिव हो जाएगा, मतलब आप जो कहते हैं ना, एक आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान ही देते हैं। जब आप सही रास्ते पे चलते हो, आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ क्या सही है क्या गलत है। अगली वीडियो कर्म के ऊपर है और इसी से रिलेटेड है, इससे मतलब एक स्टेप आगे है, वो हम कर्म समझेंगे, वो बहुत ज़रूरी है कर्म भी, कि कर्म के ऊपर ही सब कुछ है, ठीक है। तो उसको अगली वीडियो में समझेंगे। अब ये वीडियो लंबी हो गई है, और चलो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब तो हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो आएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। दोस्तों जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा एक ओरा बिल्ड होता है। ओरा होता क्या, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। ओरा एक गोल चक्कर होता है, हमारे नीचे एडी से लेके हमारे सर तक ऐसे एक गोल चक्कर सा होता है, जो हमारे को दिखाई नहीं देता पर हमारा होता है, हम सब का होता है, मेरा भी है। अगर आप जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी है इस दुनिया के कोने कोने में, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों का सबका अपना अपना ओरा है। किसी का कैसा है, किसी इसका कलर भी होता है लाल पीला। जैसे भगवान की आप फोटो देखते हो, भगवान के सर के पीछे एक गोल चक्कर होता है ना, लाल सी रोशनी दिखाई देती है चमकती हुई सर के पीछे, वैसे ही एक ओरा होता है हम सब इंसानों का, बहुत बड़ा हमारे पीछे बना हुआ, मतलब अभी भी है, हम सबको दिखाई नहीं देता। वो ओरा बनता कैसे है,
और उसका महत्व क्या है भाई? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो वो ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसका फ़ायदा ये है, जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आसपास नहीं भटकेगी। कोई आप देखते हो भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र, ये आप पे उसका असर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई असर नहीं होगा उसका। अगर आपका ऑरा वीक है तो उसका भाई असर आप पे ज़रूर पड़ेगा। अब आपने सुना हो किसी में आत्मा आ गई, प्रेत आ गया, भूत आ गया, किसी में माता आ गई, ये तो उसी का नतीजा है, उसका ऑरा वीक है। वीक ऑरे वाले का क्या पहचान है? वो नशे करेगा, गलत संगति में करेगा, गलत बातें करेगा, गलत वीडियो देखेगा, मतलब उसके नेगेटिव विचार होंगे, ठीक है, नशा करता होगा, मीट खाता होगा, तो उसका ऑरा हमेशा वीक ही रहेगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है तो भाई आपको अच्छे रास्ते पे आना पड़ेगा। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवान की जो भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, चाहे आप भगवान को नहीं भी मानते हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो भी आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, तो आपकी जो बुरी नेगेटिव एनर्जी आपको आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। अब हम कभी भी चौराहे पे जाते हैं, आप देखते हो, तो यही वही चीज़ है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई जादू टोटका अगर आप पे कोई कुछ होगा भी तो उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाइए, ठीक है, अच्छा भोजन करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे रास्ते पे चलिए और आपका ऑरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और मजबूत होगा। तो बस यही था।